हेलो एवरीवन। आज दोस्तों हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की और करंट सिनेरियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोल रही है कि करंट सिनेरियो में आईटी सेक्टर के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहां पर क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आईटी के अंदर करंट सिनेरियो में डिमांड है या सप्लाई है। फ्रेंड्स, मैंने ये आपके सामने निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट ओपन किया है। पहले थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री को देख लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्च 2020 से निफ्टी आईटी के अंदर एक प्राइस ने बॉटम बनाया और मई 2020 तक लगभग 1.5 से 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेशन के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी ने बड़ा क्लियरली बताया था कि वहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है। वैसे जो लोग प्राइस एक्शन थ्योरी को पढ़ना जानते हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं, मैं जो बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ। जो लोग नए हैं, जो प्राइस एक्शन थ्योरी को पहली बार पढ़ रहे हैं, आप रेफरेंस के लिए मेरी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। तो जैसा मैंने कहा कि मार्च 2020 से मई 2020 तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया लगभग 1,500 पॉइंट की रेंज में और इस 1,500 पॉइंट की रेंज के अंदर प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने 12,000 साढ़े 12,000 निफ्टी आईटी के अंदर चलना शुरू किया और चलते हुए लगभग दिसंबर 2021 में एक 39,000 का टॉप बनाया। वहां से प्राइस 12,000 से चलता हुआ लगभग 3 गुना इंडेक्स हो गया हमारा सिर्फ 1.5 साल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी 3 महीने के अंदर मार्च 2020 से मई 2020 के अंदर ही डिमांड पैदा हुई। वो डिमांड पैदा हुई सबसे पहले और उस डिमांड के बलबूते पर जब प्राइस ने चलना शुरू किया तो फिर 15,000 के लेवल पर, 18,000 के लेवल पर, 21,000 के लेवल पर, 25,000 के लेवल पर, डिफरेंट लेवल्स पर बहुत सारी डिमांड क्रिएट होती चली गई और उन सब डिमांड्स के बलबूते पर प्राइस 12,000 निफ्टी आईटी का 40,000 निफ्टी आईटी के टॉप तक पहुंचा। इस दौरान जब इंडेक्स 3 से 3.5 गुना हो गया तो आप सभी ने देखा कि आईटी सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स 10-10 गुना हुए, कुछ 20-20 गुना हुए, कुछ 5 गुना हुए, कुछ 8 गुना हुए। तो ये पूरी एक स्टोरी थी उस 1.5 साल की निफ्टी आईटी की। उसके बाद हम ये चार्ट पे देख पा रहे हैं कि जनवरी 2022 में एक टॉप 40,000 के आसपास का बनाने के बाद वहां से प्राइस करेक्ट करना शुरू हुआ और उसके बाद जुलाई 2022 में लगभग एक 26,000 के आसपास का बॉटम बनाया। ये प्राइस की एक करेक्शन पूरी हुई। अब इस जो 40,000 से प्राइस गिरना शुरू हुआ और 26,000 तक आया, तो एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी ये जो हम फॉल देख पा रहे हैं ये पहले 3-4 हजार पॉइंट का जो फॉल था 40,000 से लगभग 35,000 तक का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स थी। उसके बाद फिर प्राइस के अंदर लगभग 36,000 के लेवल के आसपास एक सप्लाई दिखी गई और उस सप्लाई के कारण प्राइस ने ये नीचे 26,000 का बॉटम बनाया। ये प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बड़ा क्लियरली दिखा रही है। जो प्राइस एक्शन को पढ़ना जानते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, वो बड़ा क्लियरली इस चीज को देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो ये जो करेक्शन दोस्तों हम देख पा रहे हैं प्राइस के अंदर, ये मिली जुली करेक्शन थी जिसके अंदर पहले तो प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर थोड़ी सी सप्लाई हुई और इन दोनों ही कारणों के कारण 26,000 का बॉटम बना। अब 26,000 का बॉटम जो अप्रैल 2022 में बना था, उसके बाद प्राइस अभी तक अप्रैल 2023 तक लगभग 1 साल यहां पर कंसोलिडेट हुआ और अब जैसा कि हम करंट सिनेरियो में चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2023 से लेकर जून जुलाई 2023 तक प्राइस के अंदर 3-3.5 महीने का ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के अंदर भरपूर डिमांड प्राइस के अंदर देखी गई है और ये डिमांड हमें बताती है कि आने वाले समय में प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ा है। आज मैं ये वीडियो 8 अगस्त 2023 को बना रहा हूं दोस्तों आप लोगों की रेफरेंस के लिए और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि निफ्टी आईटी के अंदर क्या हो रहा है। निफ्टी आईटी के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, वो बड़ा क्लियरली हमें ये बता रही है कि अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 इस 3-3.5 महीने के दौरान प्राइस के अंदर जो भी कंसोलिडेशन हुआ वो कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ डिमांड थी, कहीं से भी कोई सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स नहीं थी। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें निफ्टी आईटी के अंदर लॉन्ग्स की पोजीशन बनानी चाहिए जब तक प्राइस के अंदर डिमांड जिंदा है। अब इसका मतलब दोस्तों ये कतई नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कोई निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या निफ्टी आईटी खरीदने के लिए प्रोत्साहन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि हम ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं, मैं उस एजुकेशनल पर्पस को ही पूरा करने के लिए आप लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में समझाने के लिए कि वो प्योरली डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसको देखने पढ़ने करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, किसी भी तरीके के डाटा की, किसी भी तरीके के
वॉल्यूम की, किसी भी तरीके के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर की, किसी भी तरीके के ग्लोबल एक्टिविटीज़ या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को देखना पढ़ना इतना ईजी है कि उसे बिना टेक्निकल एनालिसिस के पढ़ा जा सकता है, और उसी को देखने पढ़ने समझने के लिए आज हम निफ्टी आईटी का इंडेक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के सामने। और निफ्टी आईटी का इंडेक्स करंट सिनेरियो में हमें ये बोल रहा है कि इसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और हमें लॉन्ग्स की पोजीशन बनानी चाहिए। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि निफ्टी आईटी के अंदर अगर हमने समझ लिया, देख लिया, मान लिया कि एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है और हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, तो बड़ा सवाल ये आता है कि अब हम कौन से स्टॉक्स के अंदर काम करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम किसी भी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, ना ही हम लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ब्रॉडर एक आइडिया दे देता हूँ। हमारे सामने यहाँ पर 4 तरीके की कैटेगरी मौजूद है। नंबर 1 लार्ज कैप्स हैं, नंबर 2 लार्ज टू मीडियम कैप्स हैं, नंबर 3 मीडियम कैप्स हैं, नंबर 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि अगर आप बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो लार्ज कैप कंपनीज कौन सी हैं आप लोग भली बात ही जानते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि लार्ज कैप कंपनीज से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी, अगर मान लीजिए आप कोई भी ऐसी कंपनी उठाते जिसकी मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ रुपए की है, और अगर आप अपना पैसा डबल भी करना चाहते हैं तो उस कंपनी की मार्केट कैप जो आप 5,00,000 करोड़ रुपए पे आज खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी मार्केट कैप जब 10,00,000 करोड़ रुपए होगी तो आपका पैसा डबल होगा। लेकिन वहीं अगर आप एक कोई ऐसी कंपनी चुने जिसकी मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए है, 15,000 करोड़ रुपए है, तो 15,000 करोड़ रुपए वाली कंपनी अगर 45,000 करोड़ रुपए की आने वाले दिनों में हो जाती है तो वहां पर आपका पैसा 3 गुना होगा। अगर आप 50,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और वो 1,00,000 करोड़ रुपए की हो जाती है आने वाले समय में, तो वहां पर आपका पैसा डबल होगा। तो ये चॉइस आपको करनी है कि आपको कितना सेफ चलना है, आप कितना रिस्क एपेटाइट ले सकते हैं, आपकी मंशा क्या है कि आने वाले 2, 4, 6 महीने में अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो कि अभी हमें क्लियरली बता रहा है कि उसके अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, और अगर वो प्राइस एक्शन थ्योरी के मुताबिक ऊपर चलना शुरू हुआ तो डेफिनेटली उन स्टॉक्स के अंदर तेजी आएगी, तभी वो इंडेक्स ऊपर चलेगा। तो मेरी एडवाइस ये है, ऐसी बहुत सी कंपनीज अवेलेबल हैं दोस्तों, आप चार्ट्स खोलिए आईटी इंडेक्स की, जहां पर कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो 5-5 हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप पे आज ट्रेड कर रही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। और उन स्टॉक्स के अंदर अगर आप चार्ट खोल करके देखेंगे तो वहां पर भरपूर डिमांड क्रिएट होती हुई आपको नजर आएगी। तो एडवाइस ये है कि आप अपनी कैपिटल को थोड़ा सा बाइफरकेट कर लें और कुछ पैसा आप ऐसी कंपनीज में लगाएं जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए है, ताकि अगर उन कंपनीज के अंदर एक कोई हाइप आता है, कोई प्राइस की मूवमेंट अच्छी आती है, तो वहां पर आपका पैसा जल्दी और बड़ा बनने के ज्यादा उम्मीद है। कुछ पैसा आप लार्ज कैप कंपनीज के लिए भी रख दें जिनकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, 8 लाख करोड़ है, वहां पर आपका पैसा सेफ रहेगा लेकिन ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा। कुछ पैसा आप मिड कैप कंपनीज में भी लगाएं या मिड टू लार्ज कैप कंपनीज में लगाएं। मिड कैप से मेरा मतलब है जिनकी मार्केट कैप 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए है, और मिड टू लार्ज कैप मेरा मतलब उनसे है जिनकी मार्केट कैप 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ रुपया है। तो आप इस तरीके से अपने पैसे को बाइफरकेट कर लें। अगर सपोज आपको 1,00,000 रुपया लगाना है निफ्टी आईटी के अंदर, तो आप उसका कुछ पोर्शन 20 से 25% पोर्शन आप लार्ज कैप कंपनीज में लगाएं, 20 से 25% आप स्मॉल कैप में लगाएं जिनकी मार्केट कैप 2,000, 5,000, 8,000 करोड़ रुपया है, और कुछ पैसा आप मीडियम कैप में लगाएं। और इस तरीके से अपने पैसे को बाइफरकेट कर निफ्टी आईटी को राइड करें, क्योंकि यहां पर प्राइस के अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिमांड क्रिएट हुई है। मैं फिर से एक बार बोल दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको मैं यहां पर बता रहा हूं कि निफ्टी आईटी के अंदर, जैसा कि मैंने अभी चार्ट पे आपको दिखाया, कि यहां पर एक बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है। प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोल रही है, तो हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसा मैंने अभी कहा, 4 तरीके के सेगमेंट हैं। आप उन सेगमेंट्स में अपने पैसे को डिवाइड कर लें, और जहां पर उस सेगमेंट के अंदर, जिन स्टॉक्स के अंदर आपको ज्यादा डिमांड नजर आए, वहां पर आप अपना पैसा लगाएं और तरक्की के रास्ते पर चलें। यदि आपको डिमांड सप्लाई देखनी आती है, स्टॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई करनी आती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो हम यही करना सिखाते हैं। हमारे कोर्सेज हैं जहां पर हम आपको इंडेक्सेस, स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी के अंदर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर ही पॉसिबल है। और ऐसा करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, टूल्स की, इंडिकेटर्स की, ऑक्सीलेटर्स की, सपोर्ट रेसिस्टेंस की, लेवल्स की, डाटा की जरूरत नहीं है।
प्राइस एक्शन थ्योरी पे जब हम काम करते हैं तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें होते हुए बताती है कि कहां पर डिमांड क्रिएट हो रही है, कहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही है और कहां पर इसी डिमांड या सप्लाई की अनवाइंडिंग हो रही है। तो अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, कोर्स की पूरी जानकारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट पर सारी कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यदि आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप सभी को मैं ये बता सकूं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है इस एरिया के अंदर, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको। और जब तक ये एरिया एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए तब तक प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि निफ्टी आईटी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और हमें लॉन्ग्स पोजीशन बना करके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। अगर यहां से प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ, हम एक बहुत छोटा सा टारगेट भी लेकर के चलें कि 20 से 25-30% का यहां से प्राइस के अंदर मूवमेंट आनी चाहिए, तो दोस्तों वो एक दिन में नहीं आएगी, उसके लिए टाइम लगेगा। वो 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए चार्ट खोला गया है, ये एक इंडेक्स का चार्ट खोला गया है और इस इंडेक्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स के अंदर मुझे पैसा लगाना है। और उन स्टॉक्स के अंदर जो भी मूवमेंट आएगी, अगर वहां से आप एक अपसाइड 20, 25, 30, 40% की देख रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर भरोसा रखिए। आपकी स्टडी आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक अपने आप ले जाएगी और हर लेवल पर आपको बताएगी कि वहां पर और डिमांड क्रिएट हुई या जो पिछली डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई, और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एक नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हम बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना टेक्निकल टूल्स के, बिना इंडिकेटर्स के, बिना ऑक्सीलेटर्स के, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बिना वॉल्यूम के, बिना विदेशी बाजारों की खबरों की और डोमेस्टिक खबरों की चिंता करे काम कर सकते हैं, काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर लेकर आएं वो आपसे ना छूटें। यदि आपके कोई सवाल हो, आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंडेक्स के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि उस इंडेक्स में डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।